हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 18वां पाठ। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। यह पाठ एक साक्षात्कार है। इस पाठ में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी का साक्षात्कार प्रस्तुत किया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं, यानी उनका स्वभाव बहुत सीधा साधा है। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। उत्तर है, धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर है, धनराज पिल्ले का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का क्या अर्थ है? उत्तर है, साक्षात्कार का अर्थ है किसी से मिलकर आमने सामने की बातचीत करना। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दाव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब करके दिखाता है और हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं, कुशल हैं। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं जो उन्हें न आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता, उन्हें नहीं हरा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर है, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बनी हुई है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधनों में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज का बचपन कैसा था? उत्तर है, धनराज का बचपन काफ़ी गरीबी में व्यतीत हुआ था।
उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उनका एवं उनके भाइयों का पालन पोषण उनकी मां ने काफ़ी संघर्ष के साथ किया था। धनराज को हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वे पढ़ाई में भी फिसड्डी थे, यानी बहुत कमज़ोर थे। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज को किस बात की मायूसी हुई, यह कैसे खत्म हुई? उत्तर है, धनराज का विश्वास था कि उन्हें 1988 के ओलंपिक कैंप का बुलावा ज़रूर आएगा, पर 57 खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम नहीं था। इससे उन्हें मायूसी हुई। यह मायूसी अगले साल ऑलविन एशिया कप के कैंप के चुनाव के बाद ही दूर हुई, यानी जब ऑलविन एशिया कप के कैंप में उनका चुनाव किया गया तो उनकी यह मायूसी अगले ही साल दूर हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित थे? उत्तर है, धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली? उस समय उनका शरीर कैसा था? उत्तर है, धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। उस समय उनका शरीर बहुत दुबला पतला था और उनका चेहरा छोटे बच्चे जैसा था। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज ने कृत्रिम घास पर सबसे पहले हॉकी कब खेली? उत्तर है, 1988 में वे जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली आए तब उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी खेली थी। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? उत्तर है, उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि वे भावुक हैं और दूसरों की तकलीफ को नहीं देख सकते। वे अपने मित्रों और परिवारजनों का बहुत सम्मान करते हैं। वे गलती होने पर स्वयं माफ़ी भी मांग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज किसे पहली जिम्मेदारी मानते थे? उत्तर है, धनराज अपनी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार को मानते थे। अपने परिवार की आर्थिक तंगी को वो दूर करना अपना सबसे पहला काम मानते थे। वे परिवार को बेहतरीन जिंदगी देना चाहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लाए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर है, हम धनराज पिल्ले जी के इस बात से सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन या उनका यह कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। यानी वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए लेकिन उनके पास ज़्यादा धन नहीं था। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनका जीवन मुसीबतों से भरा हुआ था। जैसे प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण भी ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह भाग पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस भाग में हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी शामिल किए हैं। धन्यवाद।